अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद ड्रामा रिव्यूज़ पे। आज हम ड्रामा जफ़ा की नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि नुमैर की वालदा जब अंदलीब और नुमैर से कहती है कि तुम दोनों बस मुझे इस घर में खुशी ला के दो, तुम दोनों मुझे इस घर में कोई हंसता खेलता नन्हा मुन्ना सा मेहमान ला के दो। तो अंदलीब शर्मा सी जाती है और कोई जवाब नहीं दे पाती। तो जब नुमैर की वालदा बेटी के पास बाहर चली जाती है तो नुमैर अंदलीब से कहता है कि मुझे समझ नहीं आई कि अम्मी ने इस तरह की बात क्यों की, उन्हें कहना नहीं चाहिए था। वैसे तभी अंदलीब कहेगी कि जब किसी की नई नई शादी होती है तो बड़े लोग घर में इसी किस्म की बातें करते हैं। अब तो हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। नाज़रीन, क्योंकि अंदलीब अब नुमैर के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहती है, लेकिन नुमैर इस ताल्लुक़ को मजबूत नहीं रखना चाहता था। लेकिन अब उसे भी एहसास होने लगा है कि वाक़या ही अंदलीब उसी से मोहब्बत करती है। नुमैर की वालदा के जाने के बाद अंदलीब नुमैर का हर तरह ख्याल रखने लगी है, नुमैर के खाने पीने का और दूसरी ज़रूरियात का भी, जिसने नुमैर को बहुत खुश किया। अंदलीब को देख के नुमैर और अंदलीब के दरमियान अब सब कुछ ठीक हो चुका है। तो जब नुमैर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तो अंदलीब कहती है कि जल्दी करें, आपको देर हो जाएगी। तभी नुमैर अंदलीब से कहेगा कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा जाने का, दिल कर रहा है तुम्हारे पास बैठा रहूं और तुम्हें देखता रहूं और तुमसे बातें करता रहूं। तो अंदलीब कहेगी अभी आपको काम पर जाना चाहिए, बातें करने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। तभी नुमैर कहेगा अम्मी भी नहीं है तो अच्छा है ना कि हम घर पर आपस में एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करते हैं। नुमैर को अंदलीब के बगैर रहने की आदत ख़त्म हो गई है और वो यही चाहता है कि हर वक्त अंदलीब के साथ रहे और उसके इर्द गिर्द ही रहे। तभी वो अंदलीब से कहेगा कि मेरा तो दिल चाहता है कि मैं डॉक्टरी का पेशा ही छोड़ दूँ ताकि हर वक्त तुम्हारे पास बैठा रहूँ, तुम्हें देखता रहूँ और तुमसे बातें करता रहूँ। अंदलीब बाजू छुड़ाकर वहाँ से चली जाएगी और कहेगी कि तुम तो पागल हो गए अभी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो चलो तैयार होकर ऑफिस जाओ। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हसन ज़ारा से कहेगा कि क्या तुम मुझसे डरती हो? तो ज़ारा कहेगी कि नहीं, डरना क्यों है। तो हसन ज़ारा से कहेगा कि तुम भी मुझे पागल समझती हो? तो ज़ारा इनकार करेगी कि नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं समझती, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अब तो हसन को भी इस बात का एहसास होने लगा और अब हसन डॉक्टर के पास जाकर अपने सारे नफ्सियाती मसले बताएगा और डॉक्टर के इलाज से हसन में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अंदलीब और नुमैर की काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत देखकर अंदलीब के घर वाले काफ़ी खुश होते हैं। अंदलीब जब नुमैर की तारीफ़ करती है तो उसकी वालदा कहती है मैंने तो तुम्हें कहा था कि वो अच्छा है, देखो उसने तुम्हारी खामियों समेत तुम्हें कबूल किया है। उसकी माँ की दिल की कितनी अच्छी है। हसन की दादी हसन से कहेगी कि तुम ज़ारा से अच्छा सलूक करो, उन्होंने अपनी बेटी दी है और उससे मोहब्बत करो। तो हसन कहेगा कि मैंने आपसे कितनी बार तो कहा है कि मैं ज़ारा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। ज़ारा ये सब बातें सुन लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है और बाद में हसन से बात करती है और उसे समझाएगी कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। वो समझता है कि वो ठीक है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते उसे पता नहीं चलता कि कब चीज़ें तोड़ने लगता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है। हसन ज़ारा की बात नहीं मानता और फिर गुस्सा करता है और अस्पताल जाने पर ज़ारा को पता चलता है कि अंदलीब नुमैर से मोहब्बत करने लगी है। तो ज़ारा कहती है कि मैंने कहा था ना कि अंदलीब बहुत अच्छी है। तो नुमैर कहेगा कि हाँ, तुमने वाकई सच कहा था, जो कुछ उसने कहा वो तो उसने अपने बचपने और नादानी में किया। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि नुमैर और अंदलीब की शरारतें। अंदलीब कहेगी कि मुझे अच्छा लगा कि आपने मुझे जाने से रोका। तो जब अंदलीब कॉलेज जाती है तो वहाँ उसे पढ़ाई की कुछ समझ नहीं आती और वो परेशान होती है और जब डॉक्टर नुमैर उससे कॉल करके पूछेगा तो वो कहेगी कि दिन बहुत बुरा गुजरा, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो अंदलीब की दोस्त उसे कहती है कि अगर पढ़ाई में समझ नहीं आ रही तो तुम कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लो। तो अंदलीब नुमैर से पूछने का कहेगी और उससे पूछकर जब वो कोचिंग सेंटर जाती है तो वहाँ उसकी पुरानी मोहब्बत उससे टकरा जाती है। तो वो उसे देखते का देखता ही रह जाता है और कहता है कि तुम्हारे शौहर में तो मर्दों वाली कोई बात ही नहीं है। और अंदलीब के पूछने पर वो कहता है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है, वो तुम्हें दूसरों से मिलने के लिए भेजता है और ख़ुद तुम्हें मेरे पास उसने भेजा था, तो तुम मेरे पास वापस आ जाओ और उसे छोड़ दो। आपको नेक्स्ट एपिसोड कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।